Oh my God! Wow! स्वागत है गेमिंग दीवानों का मेरे समथिंग न्यू चैनल में। तो भाई लोग, आप लोगों को जैसे पता है कि पबजी बैंड हुआ था प्ले स्टोर से, लेकिन अब पूरे सर्वर से चला गया है। पबजी बैंड हो गया है। तो 5 सेकंड का हम लोग मौन धारण करेंगे। चिल्ला लो, तुम ही लोग चिल्ला लो, काहे नहीं चिल्ला रहे हो? पबजी वालों ने फरमान जारी कर दिया है, टेंसेंट की तरफ से है। पबजी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आप को ये बता देगा कि यहाँ से मतलब उसका सर्वर बैंड हो रहा है। तो क्या ये एक बुरी खबर की तरह हम लोग ले जो पबजी मोबाइल के जो फैंस हैं, या अच्छी खबर की तरह ले? आज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग आपको अच्छी तरीके से दूंगा। तो here we go। तो भाइयों, अब हम लोग मेन बात करते हैं कि अनाउंसमेंट में मेन चीज़ लिखी क्या थी, रियल चीज़ लिखी क्या थी। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग अनाउंसमेंट में कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय का पालन करते हुए 2 सितंबर 2020 को सभी सर्विस समाप्त कर देंगे। तो मेन ये चीज़ लिखा हुआ है। और ये टेंसेंट वाले कह रहे हैं कि पबजी के मालिक को हम लोग सारा डाटा सौंप देंगे। हाँ, पबजी के जितना हम लोग का डाटा है स्टोर किया, वो जो टेंसेंट संभालता था जो सर्वर, वो उनको सौंप देंगे। और अपने यूज़र्स, और ये कह रहे हैं कि अपने यूज़र्स जो हम लोग हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे हम लोग, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमने जो इंडिया के कानून और नियमों का पालन ठीक तरीके से नहीं किया है, अनुपालन कर दिया है। तो इस वजह से कि अब हम लोग इंडिया सर्वर पे नहीं चल पाएंगे, तो इसलिए बैंड कर दिए जाएंगे। तो मेन ये चीज़ लिखी हुई है अनाउंसमेंट में। तो बात करते हैं कि पबजी बैन होने की रियल वजह क्या थी और ये बैन हुआ क्यों। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया और चाइना में थोड़ा सा मतलब कोरोना को चलते हुए और थोड़ा सा बहसबाजी को चलते हुए थोड़ा सा लड़ाई चल रही है। और कोरोना की वजह से चाइना पे लोग गुस्सा हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। और आप जानते हो कि पबजी हम लोगों की जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी नज़र में आ गया था कि आपने ये मीम भी सुनी होगी कि ये पबजी वाला है क्या। और पेरेंट्स भी बहुत मतलब डिप्रेस थे ये गेम को लेके कि इस गेम को बैन होना चाहिए, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं होता किसी गेम को बैन करने के लिए। तो मेन रीज़न क्या होता है? तो मेन रीज़न होता है प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी। जी हाँ, जो प्राइवेसी होती है आपकी, वो आपका डाटा। जैसे कि आप फ़ोन चलाते हो तो आपको कोई मशीनरी तरीके से आपको जानने की कोशिश करता है। जो डाटा होता है बेसिकली, जो डाटा जो आप जैसे फ़ोन चलाते हो, कुछ भी करते हो, तो वो डाटा से आपको जानने की कोशिश की जाती है, आपके हैबिट्स को जानने की कोशिश की जाती है कि आप क्या करते हो। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे ले ले, या आपने नोटिस किया होगा कि जैसे कि आप अमेज़ॉन या ऑनलाइन शॉपिंग की कोई भी वेबसाइट पे जाते हो और उस प्रोडक्ट को देखते रहते हो, तो आप कभी-कभार देखोगे कि वो प्रोडक्ट किसी ऐड में आपको दोबारा दिखाया जा रहा है। तो वो जो आपको दिखाया जाता है वो आपकी डाटा की मदद से ही दिखाया जाता है, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको दिखाया जाता है। अब जो डाटा होता है, जो हमारा डाटा होता है, वो तो सारे लोग लेते हैं, सारे मतलब सारे ऐप लेते हैं, लेकिन कुछ परमिशन से लेते हैं, कुछ बिना परमिशन के लेते हैं। तो जो बिना परमिशन, जो परमिशन के लेते हैं,
मेन तो बाद में बिना परमिशन वाला अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो परमिशन से लेते हैं, आप एग्जांपल के तौर पे यूट्यूब ले लीजिए। अगर आप यूट्यूब में देखते होंगे तो आपको सजेशन करता होगा या कहता होगा मुझे फीडबैक दिए, ये वीडियो दिखाता होगा क्या ये वीडियो आपके लिए सही है, क्या ये है, आप इसको स्किप करिए, टिक करिए, तो आप में ये सब इंफॉर्मेशन आती होगी। लेकिन जो डाटा जो ऐप हैं जो परमिशन नहीं लेते हैं, जैसे कि हमारा जो टिकटॉक था वो भी कुछ ऐसे ही था, वो जो हमारा डाटा चोरी कर रहा था, इन्फॉर्मेशन चोरी कर रहा था, हम लोग जानने की कोशिश कर रहा था और हम लोग के डाटा को वो बेच भी सकता है। तो ये एक इलीगल चीज़ है मेरे भाई, इलीगल। इस वजह से इंडिया में इन ऐप्स को बंद किया जाता है। ज़्यादातर जो इलीगल तरीके से हम लोगों का डाटा चुराने की कोशिश करती है। और इन्फॉर्मेशन इज़ वेल्थ, इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज़ है मेरे भाई। इन्फॉर्मेशन से आप कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो आप सोच नहीं सकते हो। इसीलिए डाटा आज के टाइम पर बहुत ही कीमती चीज़ हो गई है डाटा। अब हम लोग बात करते हैं कि कम बैक पबजी, कितनी % चांसेस है पबजी को वापस आने में इंडिया की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पबजी वाले बहुत हाथ पैर मार रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि एशिया सबसे बड़ा सर्वर है पबजी का। बहुत ज़्यादा पबजी इसी सर्वर में खेला जाता है एशिया में। तो जैसे कि आपको पता है कि वो पहले जियो से पार्टनरशिप कर रहा था, तो जियो से कुछ बात नहीं बनी, तो फिर एयरटेल के पास गया तो एयरटेल से भी कुछ बात नहीं करी, और फिर उसने नौकरियां निकलवाना चालू किया। तो इससे पता चलता है कि पबजी कितना चाहता है कि वापस आए वापस आए वापस आए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी बातें हैं। आप लोग जानते हैं कि पबजी में जितने भी वर्ल्ड में जो पबजी सब खेला जाता है, तो एशिया बहुत बड़ा सर्वर है पबजी का। तो ये जो पबजी है वो अपने सर्वर को खोना नहीं चाहता, इससे बहुत ज़्यादा उसका नुकसान होगा। तो वो हाथ पैर मार रहा है। तो उसने तो पूरी कोशिश की थी पहले जियो से पार्टनरशिप की, लेकिन जियो से बात नहीं बनी। एयरटेल से पार्टनरशिप की, लेकिन एयरटेल से बात नहीं बनी। और तो भाई ये लोग नौकरियां भी निकाल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि पबजी वापस आना चाहता है, वो पूरी कोशिश कर रहा है वापस आने की। तो पबजी कॉरपोरेशन 2 दिसंबर 2020, जैसे कि आप अनाउंसमेंट देख सकते हो, तो इस अनाउंसमेंट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि क्राफ्टन के साथ मिलकर ये कुछ आगे करने वाली है। तो ये क्या करेगी, इसमें मेरे ख्याल से क्राफ्टन के साथ मिलकर ये पबजी जो मोबाइल है वो इंडियन सर्वर में वापस लाने की मुझे लगता है कोशिश करेगी। और जो आप देखते होंगे KR वर्जन, अगर आपने खेला होगा, लेकिन तो खेलना नहीं चाहिए लेकिन आपने अगर KR वर्जन खेला होगा तो उसमें देखिए टेंसेंट नहीं लिख के आ रहा होगा। हाँ, उसमें लाइटनिंग करके कुछ आता है, लेकिन उसमें टेंसेंट नहीं आता है। तो ब्लू होल प्लस क्राफ्टन ये दोनों कुछ मिलकर आपके लिए 2 दिसंबर 2020 को कुछ ना कुछ अपडेट और कुछ ना कुछ लाने की कोशिश कर। जैसे कि FB पर आपने देखा होगा टेंसेंट वालों ने एक फरमान जारी किया था। तो उस फरमान से हम लोग ये पता चलता है कि टेंसेंट की इंडिया से एकदम पार्टनरशिप एकदम बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि अपनी जो पबजी कंपनी है ब्लू होल कंपनी, तो वो एकदम उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। और इसमें साफ साफ लिखा था कि टेंसेंट वाले हम अपना सारा डेटा जो संभालते थे एशिया सर्वर का, तो वो सौंप देंगे, जो पबजी के मालिक हैं उनको सौंप देंगे। तो इससे पता चलता है कि पबजी इंडिया सर्वर में आने की कोशिश कर रहा है। तो ये थोड़ी सी एक अच्छी बात हो जाती है, थोड़े से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। पबजी कमबैक होगा तो इसकी न्यूज़ और अनाउंसमेंट कब आएगी, तो मेरे भाइयों इसमें आप ये कर सकते हो कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ब्लू होल की जाके चेक कर सकते हो, और वहीं पे कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ निकल कर आएगी। 2 दिसंबर 2020 को ये लोग, अब मुझे पक्का नहीं पता PC के लिए करेंगे या मोबाइल के लिए, ये तो आने वाले टाइम और आने वाले अपडेट में पता चलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए पबजी फैंस, थोड़ा पेशेंस रखिए। आने वाले टाइम पे पबजी वापस आ सकता है। मुझे तो लग रहा है पबजी आने की संभावनाएं हैं। कुछ भाई लोग जैसे सर्वर बंद हो गया तो अब लोग KR वर्जन खेलते हैं। तो मेरे भाइयों, आप अगर KR वर्जन आपको चिल मची तो आप KR वर्जन खेल सकते हो, लेकिन अपना जो पबजी मोबाइल और KR वर्जन की वर्सेस करें
उसमें स्किन मिल जाती है, वो थोड़ा आगे भी रहता है और उसमें अच्छी अच्छी स्किन मिल जाती है। लेकिन जो अपने में है वो है इंडिया हिंदी और अपने बंदे। इस वजह से ये अपना जो पबजी मोबाइल है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। जो KR वर्जन में उसमें तो छो खा हूँ छो मतलब चाइना या कोरिया जैसी लैंग्वेज है, तो एकदम अलग अलग डिफरेंट चीज़ मिलती है। और मैं बता दूं, अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो मतलब पबजी मोबाइल, तो भैया मत चलाओ। जी हाँ, मत चलाओ। VPN का यूज़ मत करो। हाँ, कुछ लोग VPN का यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन VPN का यूज़ मत करो मेरे भाई। जो फ्री VPN है वो भी कहीं ना कहीं आपका डाटा चुराते हैं, जिससे आपको तो कोई नुकसान नहीं करता है, लेकिन क्या पता नुकसान कर भी सकता है, लेकिन उनका फ़ायदा बहुत होता है। तो बस भाइयों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक करो, क्योंकि मैंने आपको बुरी अच्छी दोनों खबर सुना दी है। और अगर सब्सक्राइब का बटन लाल दिख रहा है तो उसको क्या करना है, उसको एकदम लाल से हटाकर ग्रे कर देना है। हाँ, सब्सक्राइब कर देना है। और कमेंट में मुझे ये बताओ कि आपको कितनी परसेंटेज चांसेस लगती है कि पबजी आ सकता है। तो ये मुझे आंसर कमेंट में परसेंटेज के हिसाब से चाहिए, तो जल्दी से कमेंट करो। तो बस भाइयों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। सी यू, टेक केयर, बाय। रुको जरा, सबर करो। So please sabar karai. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Make it.